आज इस परम बलशाली जवन ने हमें आकर घेर लिया है और जरासंध भी आज कल या परसों में आ ही जाएगा। यदि हम दोनों भाई इसके साथ लड़ने में लग गए और उसी समय जरासंध भी आ पहुंचा तो वह हमारे बंधुओं को मार डालेगा या तो कैद करके अपने नगर में ले जाएगा, क्योंकि वह बहुत बलवान है। इसलिए आज हम लोग एक ऐसा दुर्ग, ऐसा किला बनाएंगे जिसमें किसी भी मनुष्य का प्रवेश करना अत्यंत कठिन होगा। अपने स्वजन संबंधियों को उसी कले में पहुंचाकर फिर इस जवन का वध कराएंगे। बलराम जी से इस प्रकार सलाह करके भगवान श्री कृष्ण ने समुद्र के भीतर एक ऐसा दुर्गम नगर बनवाया जिसमें सभी वस्तुएं अद्भुत थी और उस नगर की लंबाई चौड़ाई 48 कोस की थी। उस नगर की एक एक वस्तु में विश्वकर्मा का विज्ञान, वस्तु विज्ञान और शिल्पकाल की निपुणता प्रकट होती थी। उसमें वस्तु शास्त्र के अनुसार बड़ी बड़ी सड़कों, चौराहों और गलियों का यथास्थान ठीक ठीक विभाजन किया गया था। वह नगर ऐसे सुंदर सुंदर उद्यानों और विचित्र विचित्र उपवनों से युक्त था जिनमें देवताओं के वृक्ष और लताएं लहलहाती रहती थी। सोने के इतने ऊंचे ऊंचे शिखर थे जो आकाश से बातें करते थे। सप्तकर्ण की अटारियां और ऊंचे ऊंचे दरवाजे बड़े ही सुंदर लगते थे। अन्न रखने के लिए चांदी और पीतल के बहुत से कोठे बने हुए थे। वहाँ की महल सोने के बने हुए थे और उन पर कामदार सोने के कलश सजे हुए थे। उनके शिखर रत्नों के थे तथा गच पने की बनी हुई बहुत भलो मालूम होती थी। इसके अतिरिक्त उस नगर में वस्तु देवता के मंदिर और सजे भी बहुत सुंदर सुंदर बने हुए थे। उसमें चारों वर्ण के लोग निवास करते थे और सबके बीच में जदुवंशियों के प्रधान उग्रसेन जी, वसुदेव जी, बलराम जी तथा भगवान श्री कृष्ण के महल जगमगा रहे थे। परीक्षित, उस समय देवराज इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण के लिए परिजात वृक्ष और सुधर्म सभा को भेज दिया। वह सभा ऐसी दिव्य थी कि उसमें बैठे हुए मनुष्य को भूख, प्यास आदि मर्त्यलोक के धर्म नहीं छू पाते थे। वरुण जी ने इसे बहुत से श्वेत घोड़े भेज दिए जिनका एक एक कान श्याम वर्ण का था और जिनकी चाल मन के समान तेज थी। धनपति कुबेर जी ने अपनी 8 निधियां भेज दी और दूसरे लोकपालों ने भी अपनी अपनी विभूतियां भगवान के पास भेज दी। परीक्षित, सभी लोकपालों को भगवान श्री कृष्ण ने ही उनके अधिकार के निर्वाह के लिए शक्तियां और सिद्धियां दी है। जब भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर अवतीर्ण होकर लीला करने लगे तब सभी सिद्धियां उन्होंने भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने समस्त स्वजन संबंधियों को अपनी अचित्य महाशक्ति योग माया के द्वारा द्वारका में पहुंचा दिया। शेष प्रयोजनों रक्षा के लिए बलराम जी की मथुरापुरी में रख दिया और उनसे सलाह लेकर गले में कमलों की
माला पहने बिना कोई अस्त्र शस्त्र लिए स्वयं नगर के बड़े दरवाजे से बाहर निकल आए। जय भोलेनाथ, जय श्री शंकर शंभु। ये भगवत गीता के अध्याय 10 है। अब देखिए, अथ पंचशाशतमो अध्याय, काल जवन का भस्म होना, मुचुक चंदी कथा। अब देखिए, मुक्ष चंदी